कुछ ऐसी टिप्स जो कोई किसी को नहीं बताते हैं लेकिन होते हैं बहुत ही यूज़फुल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पत्ता गोभी या बंद गोभी जो आप बोले, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि इसका रेसिपी बनता है, इसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ इसका रेसिपी ही नहीं बनता है, इसका यूज़ जो है ना वो बहुत तरीके से है क्योंकि इसमें बहुत ही औषधि गुण है। इसलिए गोभी के इस पत्ते को यूज़ करके हम अपनी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका यूज़ आपको बता देती हूँ। अगर आपके हाथों में पैरों में स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को ख़त्म करने में ये पत्ता बहुत ही यूज़फुल होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा देर कहीं पे खड़े हैं तो खड़े होने की वजह से पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाते हैं, तो उस स्वेलिंग को ख़त्म करने में ये गोभी के पत्ते बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आपको क्या करना है, आपको बस इस तरह से स्वेलिंग वाले जगह में गोभी को इस तरह से लगा के रख देना है। धागे या तो फिर जो भी रस्सी है उससे आप बांध भी सकते हैं ताकि ये एक ही जगह में अच्छे से सेट हो जाए। 3 से 4 घंटे के लिए रखना है, फिर उसके बाद आप देखेंगे आपका जो स्वेलिंग है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा, आपको बहुत राहत मिलेगा। मेरी जो अगली टिप है वो है सॉक्स को लेकर के। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है ना कि सॉक्स न्यू है लेकिन सॉक्स का एक पैर गुम हो चुका है, यानी कि ये सॉक्स पेयरलेस हो चुका है। तो पेयरलेस सॉक्स को हम यूज़ तो नहीं कर पाएँगे और कुछ सॉक्स ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा-सा जगह सॉक्स का फट गया है, उसको भी हम फेंक ही देते हैं। तो उसको ना फेंक के आप इस तरह से भी सॉक्स का यूज़ ले सकते हैं। तो घर में देखिए रखा रहता है कुछ ऐसे स्लीपर जिसको हम बहुत ही कम पहनते हैं, तो वो रखे-रखे जो है ना उसमें धूल मिट्टी पड़ जाती है जिस वजह से बहुत जल्दी वो गंदा हो जाती है। तो क्यों ना हम उसको इस तरह से सॉक्स को पहना के रखें ताकि वो गंदा ना हो। तो इस तरह से सॉक्स को हमने पहना दिए हैं, अब डिब्बों में इस तरह से भर के रखेंगे। है ना बढ़िया सा आइडिया? आई होप आप सभी को ये आइडिया बहुत पसंद आया है। और मेरी अगली टिप है एप्पल को लेकर के। तो जब भी हम मार्केट से एप्पल लेकर आते हैं तो आप देखे होंगे कुछ-कुछ एप्पलों में ना इस तरह से स्टिकर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना? तो बहुत लोग क्या करते हैं, स्टिकर को छुड़ा देते हैं, उसके बाद एप्पल को खा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो जहाँ पे स्टिकर लगा हुआ रहता है ना, उसी जगह को इस तरह से हमें काट के फेंक देना है। क्योंकि देखिए जहाँ पे स्टिकर लगा हुआ रहता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, तो जिस वजह से इस तरह से इसको काट के फेंक ही देना है। अब देखिए एप्पल में बहुत ही वैक्स लगा हुआ रहता है, यानी कि ज़्यादातर एप्पलों में ऐसे ही दिखेगा। तो वैक्स को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप एप्पल को खाएंगे कट करेंगे तो इस तरह से गर्म पानी एप्पल में डाल दीजिए और इसको गर्म पानी में कुछ देर के लिए भीगने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? तो गर्म पानी डालने की वजह से एप्पल में जितने भी वैक्स लगा हुआ रहेगा ना, वो पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो पिघल जाएगा। अभी मैं आपको ना देखिए चाकू की मदद से इस तरह से उठा के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए व्हाइट-व्हाइट कलर का वैक्स दिख रहा है ना? तो इसलिए जब भी आप एप्पल को कट करके खाएँ, उससे पहले गर्म पानी से इसको कुछ देर के लिए भिगो के फिर उसके बाद उसका जो वैक्स है उसको रिमूव करके खाएँ। और मेरी अगली टिप है ग्लास वाली क्रॉकरी को लेकर के। ग्लास वाली क्रॉकरी हम सभी को बहुत ही पसंद है, इसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है ना कि इसको यूज़ करते-करते आप देखे होंगे कुछ ही दिनों में इसमें बहुत ज़्यादा डलनेस आ जाती है और इसी तरह से निशान भी बन जाता है। अगर आप ग्लास वाली क्रॉकरी यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, इसको डिश वॉश से या तो फिर हम अच्छे से धोएँ, फिर भी ये आसानी से नहीं जाता है। धोने से भी ना फिर दोबारा से ये निशान आ जाता है, आप देखे होंगे। तो आपके पास जो भी क्रॉकरी हो, बाउल, प्लेट, ग्लास जो भी है, तो आपको क्या करना है, आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन है, चाहे वो टॉप वाली, सेमी ऑटोमेटिक वाली या फ्रंट वाली या फुल्ली ऑटोमेटिक वाली, जो भी मशीन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको इसका प्रोसेस जो है ना वो डिटेल्स में बताती हूँ। जब भी आप कपड़े को धोएँगे, तो कपड़े को धोने के बाद कपड़े को निकाल लीजिए। निकालने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, ये ग्लास वाली जो क्रॉकरी है ना, तुरंत मशीन में उस टाइम रखना है, कपड़े को निकालने के बाद ही। क्योंकि कपड़े को निकालने के बाद ना मशीन में एक गर्माहट बना हुआ रहता है, इसी गर्माहट में हमें ग्लास वाली क्रॉकरी को रखना है। तो इसी गर्माहट में अगर हम मशीन में क्रॉकरी को रखेंगे तो आप देखेंगे इसका जो निशान है ना वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसको हमें रखना कितना टाइम है, इसको रखना है 2 से 3 घंटे के लिए, ठीक है? मशीन को चलाना नहीं है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, चलाना नहीं, बस ऐसे ही रखना है। अब 2 से 3 घंटे के बाद जब हम क्रॉकरी को निकालेंगे तो ये जादू की तरह जो निशान है या डलने से जो भी है ये रिमूव तो नहीं होगा, लेकिन इसको मैं जब डिश वॉश से धोऊंगी तो आप देखेंगे इसका जितने भी डलनेस है और जो दाग है जो कभी भी नहीं जाता था वो गायब हो जाएगा। अभी मैं धो के लेके आ चुकी हूँ और रिजल्ट आपके सामने में ही है, आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया सा शाइन आ चुका है और साथ ही में इसका जो निशान था वो भी रिमूव हो चुका है। एक्चुअली होता ये है, ये गर्माहट में ना ये जो निशान है वो रिमूव हो जाता है। तो इस काम को आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी इस तरह का क्रॉकरी है, उसको यूज़ ना करके आप ऐसे ही रखे हो, तो जल्दी से इस तरह से उसको क्लीन करें और उसको भी आप यूज़ करें। सर्दियों के मौसम में धूप बिल्कुल भी नहीं उगता है, जिस वजह से क्या होता है ना कि देखिए मोटे मोटे जो ऊनी वाले कपड़े हैं ना, इसको तो हम पहनते हैं, इसको सुखाने में हमें इस सर्दियों के मौसम में बहुत ही सिरदर्दी वाला काम हो जाता है। खास करके जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी कपड़े सुखाने का। तो एक गीले कपड़े को सुखाना बताऊंगी और एक हल्का फुल्का जो गीला होता है ना वो वाली कपड़े को सुखाना मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गैस को अच्छे से जला के गैस स्टोव को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, खाना बनाने के बाद जब खाना बन जाए उसके बाद आप देखेंगे गैस स्टोव जो है ना वो गर्म ही रहता है, उस टाइम भी आप कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपको लगे कि नहीं अभी मुझे उस कपड़े को सुखाना है तो इस तरह से पहले अच्छे से आप गैस स्टोव को गर्म कर लीजिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो स्टील का बकेट है ना इसको मैं बर्तन धोने में यूज़ लेती हूँ। इसी बकेट को इस तरह से रख देना है। अब जितने भी हल्के फुल्के जो गीले कपड़े हैं ना उसको आप एक एक करके इस तरह से इस बकेट के ऊपर रखते जाइए। बस सिंपली आपको इस तरह से रख देना है। तो फिर आप देखेंगे ना ये बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। अब गीले कपड़े को हम कैसे सुखाएं, तो इसके लिए आपको गैस जलाना होगा और गैस का जो फ्लेम है ना उसको एकदम से लो कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा फ्लेम को लो करके रखना है। अब इस तरह का बड़ा सा भिगोना ले लीजिए और इसको उल्टा कर लीजिए। अब जितने भी गीले कपड़े हैं उसको इसके ऊपर रखते जाइए और गैस जैसे कि ऑन है जिस वजह से हीट लगेगा और इसलिए सभी कपड़ा जो है ना वो सूख जाएगा। बीच बीच में इसको आप अलटते पलटते हुए इसको इस तरह से सुखा लीजिए। और ये वाली आइडिया मेरे चैनल में मैंने ना बरसात के मौसम में एक बार शेयर किया था और उस वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद भी किए थे। ठीक है, बहुत यूज़फुल है, तो मैं चाहती हूँ आप भी इसको आजमा कर देखिए। खास करके इस सर्दियों के मौसम में तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा इस तरह से कपड़े सुखाने में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद भी आया है और यूज़फुल भी लगा है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।